वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राशन कार्ड धारक के लिए 17 अंकों की आईडी आवश्यक। खाद्य विभाग और रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सीडिंग अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें राशन डीलर को गेहूं वितरण से पहले एलपीजी के 17 अंकों की आईडी की सीडिंग करनी होगी। रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध करवाने की योजना का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलने वाला लाभ खाद्य सुरक्षा के चयनितों को भी बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सितंबर 2024 से सभी एनएफएसए पात्र परिवारों को दिया जाएगा। जयपुर दिल्ली सिर्फ 3 घंटे में सपना बनने जा रहा हकीकत। जयपुर से दिल्ली का सफर आने वाले दिनों में महज 3 घंटे में पूरा होगा। 67 किलोमीटर लंबाई वाले जयपुर बांदीकुई ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का 83% पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर नए साल में ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद है। बगराना और कोलवा में तेजी से काम चल रहा है। एक्सप्रेसवे शुरू होने पर यात्रियों को जगह जगह लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। एनएचएआई के मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह के मुताबिक लिंक एक्सप्रेसवे जयपुर में रिंग रोड के पास बगराना से निकलता है। दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे से कुछ दूर पहले श्याम सिंहपुरा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। राजस्थान में दीपावली के बाद तेजी से बढ़ा प्रदूषण। पिंक सिटी के साथ साथ राजस्थान के कई शहरों में हवा में प्रदूषण का जहर बढ़ गया है। दीपावली पर हुई चाइनीज आतिशबाजी के कारण शहर में हवा में पोल्यूशन बढ़ता चला गया। जयपुर में सीतापुरा और मुरलीपुरा में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर देखा गया। राजस्थान में माउंट आबू और जालौर जिले को छोड़कर सभी जिलों में AQI 150 के लगभग पहुंच गया है। राजस्थान के सभी बड़े शहरों में दीपावली पर इसका ग्राफ तेजी से बढ़ा है। दीपावली के दिन राजधानी जयपुर के सीतापुरा इलाके में AQI 318 पार कर गया है। पूरे जयपुर में ऑल ओवर AQI 245 तक पहुंच गया। राजस्थान में सबसे तेजी से जयपुर में AQI बढ़ रहा है। इसमें वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। इसका परिणाम 23 नवंबर को आएगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां में जुट गई है। इसी कड़ी में झुंझुनू विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भामू ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दीपावली के अवसर पर बुधवार को भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू ने सुल्तान कस्बे के मुख्य बाजार में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू ने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। विवादित पुस्तकों के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। समग्र शिक्षा राजस्थान की ओर से स्कूलों के पुस्तकालय में भेजी गई विवादित 2 पुस्तक अदृश्य लोग लेखक हर्ष मंदर और जीवन की बहार लेखक माधव गाडगिल के चयन को लेकर वर्तमान सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इन पुस्तकों का चयन पिछली कांग्रेस सरकार ने किया है। यह बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का है। दिलावर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केवल 2 पुस्तक जोड़ी गई हैं। इनमें एक वैक्सीन की गाथा और राजस्थानी भाषा की पुस्तक चिड़ी को मोती ला दियो है। इन दोनों पुरस्कारों के अलावा 99 पुस्तक 29 सितंबर 2023 को तत्कालीन चयन कमेटी की ओर से चयनित की गई थी। इन पुस्तकों के चयन को लेकर सारी जिम्मेदारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार, शिक्षा विभाग के शासन सचिव तथा तत्कालीन शिक्षा मंत्री की है। जयपुर से चलने वाली ट्रेनें 2 महीने तक रद्द। यात्रा करने से पहले चेक कर ले लिस्ट। जयपुर स्टेशन पर ही डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। रेलवे ने एक बार फिर से जयपुर से चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को बदले रूट से चलाया जाएगा। ऐसे में यदि आप नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह से 13 जनवरी के बीच जयपुर से ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर पता कर लें। एम्स INI-CET 2025 का एडमिट कार्ड aimsexam.ac.in पर जल्द। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स 4 नवंबर 2024 को NICET 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वे अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दौसा में पागल कुत्ते का आतंक। मंडावा रेलवे स्टेशन पर एक पागल कुत्ते ने उस समय आतंक मचा दिया जब उसने ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को हमला कर दिया। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है जहां उनका उपचार किया गया।
इस घटना ने मंडावर नगरपालिका क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे बेसहारा जानवरों के आतंक की समस्या को लेकर फिर से उजागर किया है। क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि यहाँ पर कुत्ते, बंदर और बेसहारा गौवंश का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा बना रहता है। अधिकारियों से अपील की जा रही है कि वे इस समस्या का समाधान निकालें और क्षेत्र को बेसहारा जानवरों से मुक्त कराएं। दिलजीत के जयपुर कॉन्सर्ट का बीजेपी में विरोध शुरू। मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ का जयपुर के जेईसीसी में 3 नवंबर को कॉन्सर्ट होने जा रहा है, लेकिन यह कॉन्सर्ट पहले ही विवादों में आ गया है। पहले कॉन्सर्ट के फर्जी टिकट सोशल मीडिया पर बिक गए हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक भी इसके विरोध में आ गए हैं। राजधानी जयपुर की हवा महल सीट से विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य ने कहते हुए इस कॉन्सर्ट का विरोध किया कि यह कल्चर सनातन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऊटपटांग कॉन्सर्ट के बजाय सत्संग होना चाहिए। विधायक ने दिलजीत दोसांझ के म्यूजिक कॉन्सर्ट के विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के ऊटपटांग आयोजन करने से समाज को लाभ नहीं होना है, इसलिए सत्संग करवाना चाहिए। सबको अपना अपना मनोरंजन है, लेकिन मैं सनातनी हूँ। मेरा मानना है कि सत्संग होने से सद्वचन मिलते हैं, जीवन में अच्छा करने का मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन कॉन्सर्ट से समाज में कोई लाभ नहीं पहुँचता। 4 नवंबर के बाद परवान चढ़ेगा चुनाव, साथ में 5 त्रिकोणीय मुकाबला। राजस्थान में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों में कुल 69 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन इन 7 सीटों में प्रमुख दावेदारों की बात की जाए तो इनमें 5 सीटों पर त्रिकोणीय और 2 पर बीजेपी कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर नजर आ रही है। इन 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें झुंझुनू, सिलंबूर, खीवसर, देवली, उनियारा, 84 की सीट शामिल है, जबकि दौसा, रामगढ़ और भाजपा में और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। त्योहारी सीजन होने की वजह से फिलहाल इन सीटों पर चुनावी माहौल जमा नहीं है, लेकिन प्रचार में जुटे नेताओं को उम्मीद है कि 4 नवंबर के बाद वोटरों में सभाओं में भीड़ भी जुटेगी और माहौल में भी गर्माहट आएगी। महाराष्ट्र में जनता में सरकार के प्रति असंतोष, कांग्रेस को होगा लाभ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में मौजूदा सरकार के प्रति जनता में असंतोष होने का दावा किया है, जो आगामी चुनावों में कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकता है। गहलोत के विश्वास जताया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी अघाड़ी गठबंधन को इस बार चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पूर्व सीएम गहलोत ने महाराष्ट्र में चुनावी स्थिति और पार्टी के बागी नेताओं की नाराजगी को दूर करने के प्रयासों पर बात की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन चुका है, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में था और आम जनता में सरकार के प्रति नाराजगी है, जो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मुझे विश्वास है कि मौजूदा माहौल के अनुसार कांग्रेस और गठबंधन इस चुनाव में जीत हासिल करेगा। स्कैमर्स पर लगेगी लगाम, ट्राई का नया नियम। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हो गया है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए हैं वो स्पैम को रोकने के लिए मैसेज ट्रैकिंग लागू करें। इसके अलावा मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम भी लागू हो गया है। इसमें कोई भी फर्जी नंबर की पहचान होगी और उसे तुरंत ब्लॉक किया जाएगा। नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया, नोट में भारत का हिस्सा। नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पीटीआई के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। इस इलाके को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद है। नेपाल सरकार ने मई में बदलाव की मंजूरी दी थी, तब भारत सरकार ने नेपाल के इस कदम को एक तरफा बताते हुए इसका विरोध किया है। गार्गी पुरस्कार के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से होनहार लड़कियों के लिए खुशखबरी है। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फाउंडेशन की ओर से लड़कियों को आवेदन करने के लिए 1.5 महीने का समय दिया है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2024 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या अधिक अंक पाने वाली लड़कियां इसके लिए आवेदन कर सकेंगी। इस बार 3,38,000 लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बताया हमेशा गमछा पहनकर चलने का राज। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र संगानेर में दीपावली स्नेह मिलन समारोह में पहुंचे। अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह त्योहार ऐसा त्योहार है जो सबके मन में उमंग, उल्लास और खुशी लेकर आता है। यह उल्लास का प्रतीक है। बच्चे, युवा, तरुण, महिलाएं, बुजुर्ग हों, सबके मन में उल्लास लाता है, क्योंकि वर्षा समाप्त होते ही सबसे बड़ा त्योहार दिवाली का आता है। धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा, धनतेरस में लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिलता है।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।